ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ दारू ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਸੱਟਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ नहीं मिलेगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विश्वास दिलाऊं कि इसकी जो इसका नॉमिनेशन आज जो भरा है इसका रद्द किया जाए, और जो इसने भाषण बोला है इसके कानूनी कार्रवाई FIR करवाएंगे इसके खिलाफ, और इसमें मानहानि का नोटिस आज ही हमारे इस्तेनेजा जी कर रहे हैं, इसको कोर्ट में देंगे। जहाँ चौक के अंदर ये माफी मांगेगी, नहीं तो किसी भी और बरादरी के कानून इसको कुछ दे। मुझे पता लगा कि वो सरपंची का चुनाव हार चुके, वो जिला परिषद मेंबर का चुनाव हार चुके, वो जब आजाद उम्मीदवार भी खड़े हुए थे एक बार, सोचा मैं तो पता नहीं कितना पॉपुलर हूँ, कितना जनता जो है मुझे प्यार करती है, और केवल 1890 वोट प्राप्त हुए उनको। भाषण मैंने सुना तो मुझे ये लगता है कि ये जो मैडम सुनीता दुग्गल अपना मानसिक संतुलन खो चुकी। दिन रात ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਨਾ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ का एजेंडा एक ही है कि आज जो हमारी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने नॉमिनेशन का आज धरा है, और उन्होंने आज वहाँ जो हमारे माननीय CM साहब नायब सैनी जी आए थे, और वहाँ आज उन्होंने जो भाषण दिया क्योंकि बहुत ही एक गलत भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, और काफ़ी जो बातें उन्होंने कही हैं जो कि किसी की उसका कोई मतलब नहीं है, कि जो मेरा निजी जीवन रहा है, और मैं 57 साल मेरी उम्र हो गई, और मैं 5 साल विधायक रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और जनता की मैंने सेवा की है, लेकिन आज का जो भाषण मैंने सुना है तो मुझे ये लगता है कि ये जो मैडम सुनीता दुग्गल अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, और ऐसे बयानबाजी कर रही है कि आज ऐसे लगा कि जो उसकी भीड़ थी वहाँ कोई लोग नहीं थे, वहाँ जनता नहीं थी, और बाहर के लोग सिरसा, इलाहाबाद और पंजाब से गुड़गांव नंबर की जो गाड़ियाँ आई हुई थी वहाँ लोग आए हुए थे, और वो देख के मुझे लगता है कि ये बुखला चुकी है। जो आप पर आरोप लगाए हैं जी, उसके बारे में आपका क्या जवाब है? देखो, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जीवन आप सब लोग हम सब यहीं पले हैं, बड़े हैं, पढ़े हैं, जो इन्होंने बातें लिखी हैं कि कोई कि पूर्व विधायक को इतनी वोटें आई, सरपंची का चुनाव हारे हैं, तो ये चुनाव हम लड़ते रहते हैं, हार जीत होती है। सरपंची का चुनाव मैं लड़ा, हारा, मुझे पता है, जिला परिषद के 2 चुनाव लड़ा, मैं हारा, और एक तो बिल्कुल 200-250 वोट से हारा था मैं अंग्रेज लाली से, जबकि मेरा गांव भी नहीं था खुद उसका। तो मतलब एक ऐसे बयान, और वो जो बाई इलेक्शन की इन्होंने बात करी, बाई इलेक्शन तो चुनाव का सरकार का होता है, उसमें तो मैंने नॉमिनेशन भरा, और मैंने एक बात कही थी कि मैं कागज वापस नहीं लूँगा, और तो मैं तो कहीं वोट भी नहीं मांगने गया। तो कहने का मतलब है कि मुझे ये अचंभा हो रहा है कि जो चुनाव इसके खिलाफ लड़ेगा, अब उसके बारे में बोलो, मैं तो कहीं टिकट की दौड़ में नहीं हूँ, मैंने तो स्पष्ट जो कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की है, तो मैंने कहा है कि मेरा टिकट का कोई मामला नहीं है। तो जो लोग इसके सामने चुनाव लड़ने आएंगे उनके बारे में पूछे। सर, जो आज भारी आपने पहले मुद्दा उठाया हुआ था कि भारी प्रत्यक्ष आएगा तो हम विरोध करेंगे, क्या आज उसकी सुगबुगाहट देखने की मिली है? देखो, हमने जो बात कही थी और इन्होंने टिकट दे दी, हमने अपना वापस ले लिया, हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, तो हम कांग्रेस की बात करेंगे। अगर ऐसे मतलब कैरेक्टर के बारे में जैसे कोई दारू की या इन्होंने ताश की बात करी है, तो कोई वो तो अपनी पर्सनल लाइफ है किसी की भी, और ताश खेल रहे हैं, दुनिया खेल रही है, या ऐसा भी गाँव में बुजुर्ग लोग खेल रहे हैं, मंडी में खेल रहे हैं, वो कोई जुर्म नहीं है। टाइम पास है, टाइम पास कोई भी कर सकता है। जैसे मैं कोर्ट में एडवोकेट था, वकील था, तो ताश खेले, कोई जुआ सट्टे की बात थोड़ी थी, ताश खेलना तो कोई भी खेल सकता है। दारू पर और ताश पर, और जैसा आपने कहा कि वैसे मैडम ने कहा कि मेरे को विधायक बनाएंगे, तो ऐसा कोई नहीं, वो कहा ना, हमें क्या हमारा तुम्हारे से लेना, हमारा आपके पर्सनल जीवन से तो किसी का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनल लाइफ है क्या, मैं आज ही मानहानि का नोटिस दे रहा हूँ, हमारे लीगल एडवाइजर महेश तेजा जी यहाँ हैं, और हम इसे जल्दी कोर्ट में इन्हें घसीटेंगे, और हमारे जो भी समाज के लोग भी आज काफ़ी आए, आप उनसे पूछें। तो ये जो आपको लगता है कि उन्होंने आज आप जो भी उन्होंने आज कहा वो आपके मान को सम्मान को ठेस बड़ी ठेस पहुंची है कि मैं 5 साल विधायक रहा हूँ, मेरा बच्चे हैं, मेरी परिवार है, और ये पहले भी एक मामला आया था, तो मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो 5 साल मैंने साफ सुथरा, कोई एक भी मेरे पर आरोप लगाए, कोई एक पैसे का, कोई ये हमारे सरपंच साहबान, आज एक भी सरपंच वहाँ कोई उसकी कोई इसमें था तो बताओ।
लेकिन मेरा जो जीवन है वो साफ सुथरा रहा है। मैं नहीं कहता, हमारी कोई पर्सनल लाइफ है तो वो है, वो तो सभी नेता हैं, आज आप कई इतिहास पढ़ के देख लो, कोई वो नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ है आप कैसे कमाए? मैं इसका चुनाव आयोग को लिख रहा हूँ कि इसका नॉमिनेशन आज जो भरा इसका रद्द किया जाए, और जो इसने भाषण बोला है इसके कानूनी कार्रवाई FIR करवाएंगे इसके खिलाफ, और इसमें मानहानि का नोटिस आज ही हमारे इस्तेनेजा जी अभी कर रहे हैं, इसको कोर्ट में देंगे। जहाँ चौक के अंदर ये माफी मांगे, नहीं तो किसी भी और बरादरी के गांव में इसको घुसने नहीं देंगे। देखो मैंने भी चुनाव लड़ा है, हमारे जनरल सिंह चुनाव लड़े हैं, लेकिन एक भी शब्द आज तक हमारा कोई निकाल के देख लो या हमने किसी पे पर्सनल कटाक्ष किया है। ये आपका चुनाव लड़े, जनता में जाए ना, जनता में जाए और आपके वोट मांगे, जनता जवाब देगी। अब इसको ऐसे लग रहा है 4 दिन के अंदर कोई लोग इसके आ ही नहीं रहे, तो इसको गाँव में घुसना मुश्किल हो जाएगा इसका। मैं तो फ्री हूँ, मैं कोई विधायक नहीं हूँ अभी, अब तो चलो मेरा तो कार्यकाल खत्म हो गया, कोई मैंने चुनाव में नहीं जाना, मेरा इसके साथ क्या पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। ये जो तू कह रही है मेरी हिस्ट्री खंगाल रही है, तो आपकी भी तो बता देना, अभी तेरा आपका बताना कि 5 साल में मैंने क्या किया। एक भी काम गिना दे रही है हल्का का, और मैं 1000 से 1200 करोड़ रुपए के काम गिना दूंगा जो मैंने किए। मैं जनता के बीच रहा हूँ, मेरे घर के दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति मेरे पर लांछन लगा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ है, आप कैसे अटैक कर सकते हो? घर में कोई भी आपका पर्सनल है तो उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन तो इन्हें आज मतलब जो इसने बोला, मुझे ठेस पहुंची है और मैं इसको कोर्ट के अंदर घसीटूंगा, मानहानि का केस ठोकूंगा, इसके खिलाफ FIR कराऊंगा। और इसको ओड समाज जो हमारा, इसमें भी रोष है, मेरे ओड समाज के सारे लोग आए हुए हैं और आप इनसे भी पूछ सकते हैं जो बात पूछ। सर जैसे कि कांग्रेस में आपने ज्वाइन किया, तो कांग्रेस से आने वाले दिनों के अंदर उम्मीदवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस